हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है और जिसका हो गया है, जिसका लिस्ट में नाम है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। और जिनका नहीं हुआ है तो वो निराश ना हो, उनका दर्द मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं कई बार फाइनल से आउट हुई हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की थी, जिसने किया है, मतलब जिसका फाइनल में नाम नहीं आया है, तो उन्होंने भी बराबर मेहनत की थी। लेकिन किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। जब किस्मत धोखा देती है तो ऐसी जगह पे जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैं अपने रिजल्ट की अगर बात करूँ तो मेरा भी उसके लिए तो नाम आ गया था, डीवीपीएससी के लिए, और मैंने फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन फाइनल में अभी मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। तो जिनका नहीं हुआ है उनका दर्द मैं समझ सकती हूँ कि फाइनल से बाहर आने का दुख क्या होता है। वैसे मैंने ये जो इस भर्ती के लिए बहुत मेहनत की थी, और आपने भी की होगी। ऐसे जो फेल हुए हैं उन्होंने भी बराबर की मेहनत की है, लेकिन शिफ्ट का भी अंतर पड़ा है। जिसका 14 तारीख को था फर्स्ट शिफ्ट में, उन्हें ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला है, जिनका 15 को था उन्हें नहीं मिला। तो ये किस्मत ही होती है कि हमें दूसरी शिफ्ट मिली, और जिस शिफ्ट में क्वेश्चंस गलत थे, तो काश हमें वो शिफ्ट मिल जाती तो हमारे भी नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छे मार्क्स हो सकते थे, और हो सकता था कि इस लिस्ट में हमारा भी नाम होता। तो कोई बात नहीं, जिसमें अगर जिनका नहीं हुआ है तो वो निराश ना हो, क्योंकि अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि जो नई वैकेंसीज आने वाली हैं तो वो जल्दी आने वाली हैं। अभी इलेक्शन हैं आगे, तो इसलिए अभी जो वैकेंसी आएंगी उनकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है जल्दी आने की। और अगर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी इसके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो निराश ना हो आप। वहाँ अपनी तैयारी, अपने मेहनत में लग रही है, मेहनत मत छोड़ना। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। मैं अब तक बहुत एग्जाम्स दे चुकी हूँ और अब भी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन हर बार यही सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो इस बार। और हार नहीं मानती। फिर उठती हूँ। एक रात जब रिजल्ट आता है मैं समझ सकती हूँ कि कितना बुरा लगता है। और जैसा कि इस बार हुआ, मैं वीडियो भी नहीं बना पाई थी बिकॉज आई वॉज वेरी अपसेट। तो रात को रिजल्ट आया था एंड मैंने देखा भी, और कई बार मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कई बार नाम चेक किया उसमें, फिर जब तक उसने ये नहीं दिखा दिया ना, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड, तो मैं तब तक चेक कर रही थी। फिर कंफर्म हो गया कि हाँ सिलेक्ट ही नहीं हुए हैं अभी तो इसमें नाम नहीं आया है। वैसे ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ लगी है, मेरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, तो 353 लगी थी रिटर्न क्लियर करने के लिए, डीवीपीएससी में जाने के लिए। और अब जो लगी है वो 361, 8 नंबर बढ़े हैं। और हो सकता है कि मेरे 355 के अप्रोक्स होंगे। 53 तो होंगे ही, क्योंकि अगर वो क्लियर हुआ है तो अगर स्कोर कार्ड आएगा तब पता चल पाएगा कि कितना हुआ कितना नहीं। और अब स्कोर कार्ड अगर ये जारी भी कर दें तो शायद ही कोई हमारे लिए आवाज उठाएगा कि नॉर्मलाइजेशन इतना ऐसे क्लियर फेयर हुआ है या नहीं हुआ है। इसका कोई भी इलाज नहीं है, हम बस आगे के लिए मेहनत कर सकते हैं। और एक ऐसी सिचुएशन में हम हैं, हमने ऐसी चीज चुन ली है ना कि हम वापस नहीं जा सकते। इतनी इतनी दूर तक आ गए हैं इस मेहनत करते करते, और फिर देखते हैं कि नहीं ये एग्जाम नहीं तो ये एग्जाम। और मैं तो उसके भी एग्जाम देती रहती हूँ, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू वगैरह के, तो कहीं फिजिकल में भी फेल हुई हूँ। और सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ कि जिसमें मैंने फिजिकल भी क्लियर कर लिया, मुझे पहले तो ये यकीन नहीं था कि मैं फिजिकल क्लियर कर लूंगी। तो इसलिए मैंने जब से रिटर्न का वो हुआ था, मतलब फाइनल आंसर की भी नहीं आई थी, तो मैंने तब से ही रनिंग शुरू कर दी थी। और रनिंग में मैंने बहुत मेहनत की है। वैसे मैं रनिंग में फेल हो जाती हूँ, लेकिन इस बार रनिंग भी क्लियर हो गई। सोचा कि हो सकता है कि किस्मत इस बार साथ दे रही होगी तो हो सकता है फाइनल हो जाए, बट फाइनल में नहीं आया। तो कोई बात नहीं, फिर गिर तो गए हैं तो उठेंगे भी और संभलेंगे भी और फिर तैयारी भी करेंगे। और जो लोग अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अपने अब एग्जाम्स की तैयारी पे फोकस करिएगा, और कोशिश करना कि इसका जो इफेक्ट है वो दूसरे एग्जाम्स पर ना पड़े। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना, हार मत मानना। मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि एक दो दिन मुझे लगता है कि अब नहीं होगा हमसे, अब मुझे छोड़ देनी चाहिए तैयारी। लेकिन फिर देखती हूँ कि इसके अलावा क्या ऑप्शन है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। यही ऑप्शन है कि अब अगर हम ये छोड़ देते हैं और किसी दूसरे उसमें ट्राई करते हैं, तो हमें बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और अब हम यहाँ ऐसी स्टेज पे खड़े हैं कि यहाँ हमें एक बार और बेहतरीन और बूस्ट देने की जरूरत है। तो हो सकता है कि फाइनल में कभी तो नाम होगा। अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, अभी हम डीवीपीएससी की लिस्ट तक पहुंचे हैं, तो आगे वाली मेरिट में हो सकता है कि हमारा फाइनल में नाम हो। हालांकि वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्योंकि मैंने आपको सारी डिटेल्स वगैरह अपनी बताई थी तब से कि रिटर्न क्लियर हुआ है, आंसर की मेरे ये है, फाइनल में कितने मार्क्स थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर आप लोग सोचेंगे जब फिर रिजल्ट आ गया है तो अपना रिजल्ट नहीं बताया, तो मुझे इसलिए ये वीडियो बनानी पड़ी। और अगर मैं बात करूं कि आगे ये क्या इंस्पिरेशन हो सकती है, क्या किस चीज़ से मोटिवेशन आएगा, अगर कहीं भी हमें एक भी जीत नहीं मिल रही है तो मोटिवेशन किस चीज़ से आएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने अपने पापा को बताया कि उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। सबसे ज़्यादा ना, जब आपको उम्मीद टूटती है अपनी नहीं, जब पेरेंट्स की टूटेंगी
तब जाके हमें ये लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ बर्बाद हो गया है और हमने अपने पेरेंट्स की उम्मीद को तोड़ दिया है। जब मैं फिजिकल से निकली थी तो पापा का यही कहना था कि अब तो 2 स्टार मिल जाएंगे, तू दिलाएगी मेरे को 2 स्टार। तो उस टाइम लगा कि हाँ, पापा को पूरा विश्वास है मुझ पर। और रात मुझे ये लगा जब रिजल्ट आया कि ये क्या कर दिया मैंने, ये तो बर्बाद हो गया सब। लेकिन उन्होंने पूरा अच्छे से मेरे को सपोर्ट किया और बोला कि कोई बात नहीं, आगे तैयारी जारी रखना, बस रुकना नहीं, तू कंटिन्यू कर, मैं तेरे साथ हूँ। जब वो इतना कह सकते हैं तो हम तो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब आपके पेरेंट्स ही कह देते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, तो फिर चाहे कुछ भी कहें, दुनिया वाले कुछ भी कहें, आप ये मत सोचिए कि आप लाइब्रेरी में पढ़ते थे तो आपके ग्रुप के लोग क्या कहेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का हो गया आपका नहीं होगा। तो आप ये सोचिए कि आपके साथ अगर मम्मी पापा है ना, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी कहे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस आप ये देखना कि मम्मी पापा जब हार नहीं मानते, हमारे पेरेंट्स हार नहीं मानते, तो हमें भी आगे हार नहीं माननी है, बस लगे रहना है। थोड़ी सी एक बार और सही, अगर गिरने से तो अच्छा है, पड़े रहने से तो अच्छा है कि कोई बात नहीं, एक बार और सही। तो अब आगे अपनी तैयारी जारी रखना। कोई भी ऐसा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहाँ आप खड़े हैं ना, वो एक विक्ट्री से एक कदम दूरी है, तो प्लीज छोड़ना मत, जैसे मैं नहीं छोड़ती। ऐसे मुझे एक दिन के लिए दुख होता है, फिर मैं सुबह सोचती हूँ, रो के सारा मतलब निकाल लेती हूँ, फ्रस्ट्रेशन एक बार रो के निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर से तैयारी में लग जाती हूँ, वो चीज़ें सारी भूतें आती है याद, लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना। फिर दोबारा उस चीज़ को गेन करना थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन आप कर सकते हैं। और मैं यही करती हूँ कि हर बार अगर किसी भी एग्जाम में फेल हो जाती हूँ, तो अभी अभी आपने मेरा रिजल्ट देखा होगा कि मैं एनटीपीसी से फाइनल से बाहर हुई हूँ। कभी मेरा टाइपिंग में, मतलब टाइपिंग जो है मैंने 4-4 घंटे की थी। उन 4-4 घंटे में भी मैंने, मेरी 40-42 की स्पीड आ रही थी, लेकिन लास्ट में मैं नहीं कर पाई उसमें। और वहाँ और एक चीज़ ये रही कि मैंने सीजल मेंस के चक्कर में दूसरी बार टाइपिंग दे दी एनटीपीसी की, तो उसमें भी मैं रह गई। फिर मुझे लगा कि काश मैं दोबारा दे देती, लेकिन उस टाइम ये था ना कि टाइम नहीं था देने का। और मेरा जो मेंस का था एग्जाम, तो उस पर भी फोकस करना था, तो मैंने स्किप किया था। और अगर मेरा मेंस भी क्लियर नहीं हुआ, तो देखिए फिर मैं उठी हूँ और फिर से मैंने फिर भी रनिंग जारी रखी। उस चीज़ का कोई इम्पैक्ट अपनी रनिंग पे, अपनी पढ़ाई पे नहीं आने दिया। जैसा कि आप देखते भी होंगे कि फिर से मैं उठती हूँ और फिर से कोई ना कोई एग्जाम, मुझे लगता है कि प्री जो स्टेज है ना मेरी, वो तो क्लियर हो ही जाएगी। सबसे ज़्यादा जो मुझे मेहनत करनी होती है वो लास्ट के लिए। तो मैं कई बार फाइनल से आउट हो चुकी हूँ, और आई कैन फील योर पेन एंड वी आर इन सेम बूट। और बस कोशिश करना कि अपनी मेहनत जारी रखना। अब चाहे कुछ भी हो, सब कह देंगे कि मेहनत नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, तो सबका क्या है, अगर हमारे पेरेंट्स कह दें कि हम आपके साथ हैं, तो कोई बात नहीं, उनके लिए आप एक बार खड़े हुए और एक बार फिर से मेहनत कीजिए। अभी जो आने वाली है यूपीएससी की भर्ती आने वाली है, और जिनके मार्क्स कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो अपनी रनिंग जारी रखना। और चाहे आपके कम भी मार्क्स हैं, तो फिर भी आप अपनी रनिंग जारी रखना और अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका होमगार्ड में भी आया होगा, तो होमगार्ड का जिनका यूपीएससी वगैरह हो चुका है, तो अपनी रनिंग के साथ साथ अदर एग्जाम की पढ़ाई भी जारी रखना। ये इस एक चीज़ पे डिपेंड मत रहना। चलिए, ये प्रॉमिस करते हैं कि हाँ, फिर उठेंगे और फिर मेहनत करेंगे और फिर मिलेंगे एक फाइनल स्टेज पर। जब फाइनल में नाम होगा, तो आपका भी होगा और मेरा भी होगा। आज हम फेलियर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो एक दिन वो भी होगा जब हम एक दूसरे की जीत एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो उस दिन का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर टीम।